हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो आज हम राजस्थान शुरू श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। 9 पहले हो चुके हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें और आज का कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या हो जाएगा? राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो कौन थे? जिनका कार्यकाल, तो कौन हो जाएंगे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? एन के सिंह, इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। और श्रीमती प्रभा राव का, इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। और जो निर्मल चंद्र जैन है, उनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। और दरबार सिंह का भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो इन चारों का ही कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो क्या हो जाएगा उत्तर? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन हो जाएंगे? एन के बेरुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो एन के बेरुआ है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो शाहपुरा का जो फूलडोल मेला है वो किस माह में आयोजित किया जाता है? चैत्र माह के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन से माह के अंदर? चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? जो राजस्थान के अंदर नगर पालिका होती है उसकी जो वित्त समिति होती है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, तो झीलों की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? कौन सा? उदयपुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? उदयपुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो उदयपुर है वो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो कौन सा स्थल है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा, जैसलमेर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जो जोधपुर का किला है उसके अंदर पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मानसिंह ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो किस वर्ष शुरू हुई थी अंतरजातीय विवाह योजना? 2004-5 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कब शुरू हुई थी? 2004 और 5 के अंदर डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, तो राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है? तो कौन सा हो जाएगा? गोटन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहां से होता है? गोटन से होता है किसका? सफेद सीमेंट का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो किस देश के सहयोग से हुई थी? ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? कनाडा के सहयोग से, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। जो रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना की गई थी वो कनाडा के सहयोग से की गई थी। और कब की गई थी? 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ उसका खनन क्षेत्र दिया गया है। तो टंगस्टन कहाँ हो गया? डेगाना के अंदर, ये तो सही है। और तांबा कहाँ हो जाएगा? सिंघाना के अंदर हो जाएगा। और सीसा और जस्ता राजपूत राजपुरा दरीबा के अंदर, ये भी सही है। और अब्र कहाँ हो जाएगी? जामसर। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? सभी क्या किए गए हैं? सभी सही सुमेलित किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? सभी सुमेलित सुमेलित है। और जो अब्रक का कौन सा? जामनगर है। और राजस्थान में अब्रक, जो राजस्थान राज्य है वो अब्रक के अंदर प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से अब्रक के राजस्थान के अंदर? जो भीलवाड़ा और जो उदयपुर है वो राजस्थान के प्रमुख अब्रक के उत्पादन में सर्वप्रथम है। और यहाँ से जो भीलवाड़ा और उदयपुर है यहाँ से लगभग कितना? 75% उत्पादन अब्रक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सानानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 2005 को दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब दिया गया था? 2005 को इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जिला दिया गया है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ताल छापर कहाँ है? चूरू के अंदर है। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और बंद बोरठा कहाँ, बारठे कहाँ है? ये जयपुर में नहीं होकर के ये कौन से जिले के अंदर है? ये भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। कहाँ हो जाएगा? बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषक सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र विस्तृत है? तो किसके अंदर हो जाएगा सर्वाधिक? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उसके अंदर सर्वाधिक शोषक सागवान के वन है वो क्या है? विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो कत्थे का मुख्य उत्पादक है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? जो बीकानेर है वो क्या नहीं है? कत्थे का प्रमुख उत्पादन नहीं है। भरतपुर तो है और बूंदी भी है और झालावाड़ भी है, लेकिन बीकानेर है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीऊना किस जीव का प्रजाति है? जो पीऊना है वो किस जीव की प्रजाति है? तो किसकी हो जाएगी? ये सांप की क्या है? प्रजाति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पीऊना किसकी प्रजाति है? सांप की प्रजाति है। और आप यहाँ तक आए हो तो क्लास को पूरा जरूर देखें और क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि जो नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जब तक आपका ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर होगा उस समय तक हमारे लगभग 40 प्लस प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। तो आप इन्हें कंटिन्यू सभी को जरूर देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सुहालक क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलों के लिए प्रसिद्ध है। और सुहालक क्षेत्र कहाँ है? नागौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो काजरी कहाँ स्थित है? कहाँ हो जाएगी ये? जोधपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काजरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और इसकी जो काजरी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। और इसकी स्थापना कब होती है? उसकी स्थापना होती है 1959 के अंदर। और कहा? जोधपुर के अंदर। और किसके सहयोग से होती है इसकी स्थापना? ऑस्ट्रेलिया और किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के, यूनेस्को के सहयोग से क्या होती है? स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो सेई परियोजना का संबंध कौन से बांध से हो जाएगा? जवाई बांध से। ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जो ये जवाई बांध कौन सी? साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? सेई नदी पर उदयपुर से जो पाली के मध्य क्या है? जल सुरंग का निर्माण किया गया है और यह राजस्थान की कौन सी प्रथम जल सुरंग है। और तथा जवाई बांध में कौन सी, यही जो जवाई बांध के अंदर है यहाँ से क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है खाद्यान्न का कटोरा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी इनमें? कोमलगढ़, जरगा, अचलगढ़ और कमलनाथ। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अचल, अचलगढ़ की हाइट कितनी हो जाएगी? अचलगढ़ की 1300, कोमलगढ़ की कितनी है? 1224 है। और जरगा की कितनी हो जाएगी? 1431 है। तो सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? जरगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जरगा की कितनी है? 1431। और अचलगढ़ की कितनी हो जाएगी? 1380 हो जाएगी। और कोमलगढ़ की बची, कोमलगढ़ कितनी? 1244 मीटर। तो इनमें सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? जरगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिले
राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। तो राजस्थान का इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं? तो कौन से हो जाएंगे? जो बाड़मेर और श्री गंगानगर और बाड़मेर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो श्री गंगानगर है वो किस किस से सीमा बनाता है? ये पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और इधर अपने राज्य से, कौन से राज्य से? पंजाब से सीमा बनाता है। और एक कौन सा जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और इधर किससे? इधर राज्य से भी सीमा बनाता है। तो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? तो रम्मत जो नाट्य है उसका उद्भव कहां से हुआ था? तो कहां से हुआ था? बीकानेर और जैसलमेर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, जैसलमेर और बीकानेर से। ऑप्शन डी, जहां से किसका रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल झूलनी एकादशी का मेला भरता है तो ये कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ के कहाँ? मंडफिया क्षेत्र के अंदर। और ये कब लगता है? ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो कौन से जिले में निवास करती है? 12 जिले के अंदर निवास करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णदौरा पहना जाता है, जो कर्णदौरा है वो कहाँ पहना जाता है और किसके द्वारा पहना जाता है? तो ये कहाँ पहना? महिलाओं द्वारा कमर पर यह पहना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी बोली प्रचलित है, जो तोरावाटी बोली है वो कहाँ प्रचलित है? नीमका थाने के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी? कांतली नदी के आसपास। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? किस लोक देवता का किया जाता है? रामदेव जी का किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बढ़ार ये तो संबंधित है, और कन्यावाल ये भी संबंधित है, और बड़ी पड़ला ये भी संबंधित है। जो पानी वाड़ा है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी है वो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? तो कौन था रणकपुर मंदिर का? देपाक। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो रणकपुर मंदिर का क्या था? प्रमुख स्थापत्यकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो विजय सिंह पथिक है उन्होंने 1916 के अंदर बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी रियासत जिसने विरले पत्थर पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, तो किसने किए थे? बीकानेर ने सर्वप्रथम क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भरतपुर के अंदर 1857 की क्रांति के समय? मॉरिसन। ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक का सबसे कलात्मकता का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है श्रेय? महाराणा किसे? कुंभा को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो किस नदी से हो जाएगा? कांतली नदी से गणेश सभ्यता का संबंध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ये कौन सी गणेश सभ्यता है? ये कौन सी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। और इसका जो खुदाई की गई थी वो कब की गई थी? 1977 के अंदर। किसके द्वारा शुरू की गई थी खुदाई का? ये रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट, तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।